अपनी मांग के लिए, अपने अधिकार के लिए रोड पे उतरते हैं तो ये सरकार हमारे साथ मतलब हमें डिटेन करती है, हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है। हमारे 6 साथियों को यहाँ तक कि बेऊर जेल तक भेज दिया गया है। बीपीएससी तैयारी 3 के अभ्यर्थी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब जो है उनके ऊपर लाठी चार्ज का नौबत आ गया। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से उनके ऊपर लाठी चार्ज की जा रही है। उनको जो प्रशासन है, प्रशासन के द्वारा लगातार यहाँ से हटने को कहा जा रहा था, लेकिन वो नहीं हट रहे थे, तो अब उनके ऊपर जो है लाठी चार्ज हो जाती है। आपको बता दें लंबे समय से, पहले आप तस्वीर देखिए और आपको हम लगातार बता रहे हैं कि लंबे समय से वो लोग धरना प्रदर्शन पे रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर के, टीआरई सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने को लेकर के उनकी मांगे रही हैं। और आज फिर से विरोध प्रदर्शन करते वक्त जो पुलिस है, प्रशासन है, उनके ऊपर लाठी चार्ज कर देती है। देखिए तस्वीरों में हाथ में हथकड़ी हम शौक से नहीं लगाए हैं। ये नीतीश कुमार जो है ना और उनकी जो सरकार है, ये तानाशाही की जो सरकार है, वो हमें हथकड़ी लगाने पे मजबूर कर दी है। मैम हम शौक से नहीं रोड पे उतरते हैं और अपने हाथों पे मैंने शौक से नहीं हथकड़ियां पहनी है। जब हम अपनी मांग के लिए, अपने अधिकार के लिए रोड पे उतरते हैं तो ये सरकार हमारे साथ मतलब हमें डिटेन करती है, हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है। हमारे 6 साथियों को यहाँ तक कि बेऊर जेल तक भेज दिया गया है। इसलिए आज हम यहाँ हथकड़ी पहन के उतरे हैं। जिन हाथों में चूड़ियां होनी चाहिए, ये गवर्नमेंट, ये बेशरम और निकम्मी सरकार हमें हथकड़ियां पहनने पे मजबूर कर दी है। मैं बस ये बोलना चाहती हूँ और ये बता देना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है, हम ऐसे ही रोड पे उतरते रहेंगे। 9 महीने से हम संघर्ष कर रहे हैं और हमें हमारे संघर्ष का रिजल्ट चाहिए, हमें हमारा सप्लीमेंट्री, हमारा हक चाहिए। हम गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं कि 11,000 जो मल्टीपल रिजल्ट की वजह से सीटें खाली हुई हैं, हमें उस पे हमारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए। आप लोग लंबे समय से विरोध कर रहे हैं, क्या कहेंगे? सरकार नहीं सुन रही है तो पता नहीं हम लोग से क्या बैर है, सबकी बातें सुन रहे हैं, लेकिन सप्लीमेंट्री के लिए क्यों ऐसे बरगला रहे हैं? ये बोल भी नहीं रहे हैं। 8 महीना 9 महीना हो गया, उसी टाइम बोलते हैं जो हम नहीं देंगे, खुल करके बोलते हैं। ये सीट चोरी की काम क्यों कर रहे हैं? किसी को थाली पे थाली परोसा जा रहा है, हम लोग को भूखे मरने के लिए छोड़ दिए जा रहे हैं। क्यों? हम लोग का क्या गलती है? हम लोग की क्या गलती है जो हम लोग उतना ही नंबर पे, सेम नंबर पे, एक बोर्ड पे है, हम लोग रोड पे लाठियां खा रहे हैं। क्यों लाठियां खा रहे हैं? क्यों बरगला रही है? अभी चुनाव है तब इनको डर नहीं है, तो कब जाकर के डर होगा? अभी बोल रहे हैं कि तैयारी का 4 का तैयारी करो। तैयारी 4 का कैसे तैयारी करें? कैसे करें? 8-9 महीना से ही हमको बरगला रहे हैं, झूठी आश्वासन दे रहे हैं। क्या करें तैयारी का? कैसे करें? क्या गारंटी है जो तैयारी 4 में ये 100% रिजल्ट देंगे? जिस तरह इस बार किए हैं, जो 88,000 लगभग वैकेंसी दिए थे, उसमें से 66,000 का रिजल्ट दिए, उसमें भी एक आदमी को 3-3 जगह, 4-4 जगह। अभी टीआई 4 में क्या किए हैं? हम कैसे तैयारी करें? उसी टाइम बोल देते हैं जो हम लोग। क्या कुछ कहेंगे? जी मैम, मैं सुने। सरकार से लंबे समय से आप लोग मांग कर रहे हैं, देखिए सरकार से हम लोग की मांग सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, जो लगातार पिछले 8 महीने से हम लोग मांग कर रहे हैं। 8 महीना में लगभग 7 महीना हम लोग गर्दनी बाग बैठे, हम लोग की मांग को नहीं सुना गया। शिक्षा मंत्री से जब भी मिले हैं, शिक्षा मंत्री जी हमेशा बोल रहे हैं आप लोगों के काम होगा, लेकिन 8 महीना बीत गया, अभी तक हम लोग का काम क्यों नहीं हुआ? सोचने वाली बात है। शिक्षा मंत्री जी, आप इतने बड़े संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, आपकी भाषा का यानी कि आप जो बोले हैं उस बात का जो है पालन आप नहीं कर रहे हैं, तो कहाँ तक सही है? आज जो है आप मजबूर हम लोग को कर रहे हैं रोड पे उतरने के लिए। हम लोग को जो है मजबूर कर रहे हैं आप रोड पे उतरने के लिए। क्यों कर रहे हैं? आपके पास सीट 40,000 सीट बचा हुआ है, इस सीट का क्या कीजिएगा? हम लोग वो अभ्यर्थी हैं जो कट ऑफ को टच कर रहे हैं, क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं, इसके बारे में आप क्यों नहीं सोच रहे हैं? अगर आपको नहीं देना था तो पिछले जब जनवरी के समय में 20 तारीख को हम लोग गर्दनी बाग में बैठे हुए थे, उस समय विधानसभा सत्र भी चल रहा था, उस समय आप कह देते कि हम नहीं देंगे।
लेकिन आज 8 महीना से आश्वासन में रख के धोखा दे करके हम लोग के समय को आप बर्बाद किया है। आखिर क्यों? ये 40,000 सीट का क्या कीजिएगा? इसका हिसाब देना होगा आपको, बिहार की जनता को इसका हिसाब देना होगा। अगर ये अभ्यर्थी आज रोड पे कहीं ना कहीं मजबूर है, इनके माताएं पिता इन पे भरोसा है, सभी पे उम्मीद था कि ये जो है पढ़े लिखे हैं, इतना बीएड करवाए हैं, सीटेट स्टेट पास किया है, इन लोगों को नौकरी मिलेगा तो हमें राहत मिलेगा। आज ये अभ्यर्थी पढ़ लिख करके कटअप के बराबर मार्क लाया है, लेकिन इसको आप जो है गुमराह करके रोड पे जो भटकाने का काम करते हैं, ये बिहार की जनता और बिहार के माताएं बहनें आपको माफ नहीं करेगा। अगर आपको करना ही है इंसाफ, तो हम लोगों के साथ इंसाफ कीजिए। बिहार में जितने भी मुद्दा था सभी पे आप चर्चाएं की है, सभी मुद्दाएं को आपने करवाया है। और हम लोगों की एक सप्लीमेंट्री मुद्दा है जो जेन्युइन मांग है। आपने नोटिफिकेशन में लिखा था कि 75% सीट भरेंगे, लेकिन आप 54% भी सीट नहीं भरे हैं महाराज। क्यों ऐसा कर रहे हैं हम लोग के साथ? इतना बड़ा अन्याय क्यों कर रहे हैं? आपने तो नोटिफिकेशन यानी कि आप सुप्रीम कोर्ट से बढ़ करके आप जो है डिसीजन लेने वाले डिसीजन मेकर हो गए हैं। अब बताइए, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अगर 75% सीट नहीं भरता है, उसे फिर से उसी अभ्यर्थी को मौका दे करके उस सीट को भरना होगा जो अभ्यर्थी उस एग्जाम में बैठा हुआ है। लेकिन बिहार सरकार कहती है कि नहीं, हम जो कहेंगे वही होगा, सुप्रीम कोर्ट मेरे आगे में कुछ नहीं है। आज नोटिफिकेशन में लिखा हुआ बात को आप नहीं मान रहे, आखिर क्यों नहीं मान रहे? हम यही कहना चाहेंगे कि हमारा जितना भी सीट बचा हुआ है इस पर निर्णय लीजिए, क्या करना है, हम लोगों की मांग पूरा कीजिए। और गार्जियन लोग हैं उनसे भी बात कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम न्याय मांगूंगी। विद्यार्थी के माँ है, 8 महीना से बच्चा जो दर दर को ठोकर खा रहा है, जेल जा रहा है, मार खा रहा है, और जो इतना नंबर लाया है 92, 87, और रोड पर नंबर लाते हुए नौकरी के लिए तड़प रहा है, जेल जा रहा है, मार खा, उसको माँ को भी दर्द होती है। तो मजदूरी कर कर जितना कष्ट उठाकर बच्चा को पढ़ाता लिखाता है और सपना देखता है बच्चा नौकरी करेगा तो हमारा रोजी रोटी मिलेगा। एक माँ के बच्चा के साथ जो अन्याय हुआ है, हमारी मुख्यमंत्री माननीय न्याय दे, और नहीं तो हम लोग भी रोड पर उतरेंगे। जब वोट मांगने जाएंगे तो हम लोग वोट देने की काम नहीं करेंगे। और महिला से मेरा विनती होगा, सब गाँव में संगठन बनाकर हर गांव में जाएंगे, बच्चा के लिए न्याय देना होगा। अगर नहीं न्याय देंगे तो हम भी उसको कुर्सी पर मतलब सरकार बनने में जो हम बाधाएं, जैसे बच्चा के साथ बाधाएं हो रही है, जो इतना नंबर लाते हुए जो नहीं नौकरी देना चाह रहे हैं, उनको भी सरकार बनने में वो बाधाएं डालेंगे तो सरकार भी याद करेंगे। जैसे बच्चा को भी याद करवा रहा है तो इसे याद करेंगे। हम लोग भी तरफ रहे यार, ये लोग समझ ही नहीं आता है कि चल क्या रहा है। सकिए ना आप लोग, हम लोग चले जाएं सामने में बोल रहे। वर्दी पहन लिए हैं, लेकिन किस तरह से बिहार के अभ्यर्थियों के साथ पेश आना चाहिए साहब, आपको नहीं आता है। हाथ जोड़ो। लगा हुआ चलो चलो अरे
पुलिस प्रशासन संख्या बल में आपकी टीआरई 3 रिजल्ट को लेकर के मांग कर रहे थे, उनके ऊपर लाठी जो है वो चल जाती है। पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार उनके ऊपर लाठी चल रही है और प्रशासन का कहना है कि ये जो क्षेत्र है यहाँ आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, यहाँ से आप चले जाइए, लेकिन वो लोग नहीं माने तो उनके ऊपर जो है लाठियां चलाई गई हैं। आखिर कब तक जो अभ्यर्थी हैं अपनी मांगे रखेंगे, लेकिन प्रशासन के द्वारा लाठियां चलाई जाती हैं, कुछ कार्रवाई नहीं होता है, उनकी मांगे नहीं सुनी जाती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बने हमारे साथ वॉच न्यूज़ पे मौसम जहां। धन्यवाद।